मैथमेटिक्स चक्रव्यूह में आप सभी का स्वागत है। मैं मुन्ना चौधरी। इस चैनल में हम लोग मैथ के कुछ विषय के बारे में बातें करेंगे। आज हम लोग मैथ में एज के बारे में पढ़ेंगे। एज क्या होती है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एज मतलब इसका हिंदी होता है आयु। इसको हम लोग 3 भाग में बांटेंगे। पहला पास्ट, दूसरा प्रेजेंट और तीसरा फ्यूचर। इसको हम लोग था से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको है से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको गा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो एग्जाम्पल के रूप में हम लोग समझेंगे। फादर का और सन। फादर का उम्र 50 है और सन का उम्र 30 है। हम लोग प्रेजेंट में लिए हैं इसका उम्र। इसका हम पास्ट में उम्र 2017 में लेंगे तो ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 25। और इसका फ्यूचर में 2027 में हम लोग लेंगे तो हो जाएगा 55 और ये 35। तो इसका जो सम आएगा सो 80 आएगा और इसका जो डिफरेंट होगा सो 20 का डिफरेंस होगा। और इसका जो सम आएगा सो 90 होगा और यहाँ भी डिफरेंस 20 का ही रहेगा और यहाँ भी डिफरेंस 20 का रहेगा। इसका सम होगा सो 70 होगा। तो हम लोग इससे क्या पता चला कि 2000 प्रेजेंट का जो एज लेते हैं या तो पास्ट का एज लेते हैं या तो फ्यूचर का एज लेते हैं, मगर डिफरेंस कहीं पर भी चेंज नहीं करता है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को लिख कर सोल्व करेंगे कि क्वेश्चन कैसे सोल्व होता है। तो आज का पहला क्वेश्चन है 2 वर्ष पूर्व 2 बच्चे की आयु का योग 18 वर्ष था, जबकि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में 2 वर्ष का अंतर हो जाएगा। तो बड़े बच्चे की आयु ज्ञात करें। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि 2 वर्ष पूर्व 2 बच्चे की आयु का योग 18 वर्ष था। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 2 वर्ष पहले दोनों बच्चे का आयु का योग 18 वर्ष था, जबकि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में 2 वर्ष का अंतर हो जाएगा। तो बड़े बच्चे की आयु ज्ञात करें। तो पहला को हम ये मानते हैं, दूसरा को बी मानते हैं। इन दोनों का योग जो दिया हुआ है 2 वर्ष पूर्व, तो हम प्रेजेंट में बनाएंगे, 2022 में बनाएंगे। तो एज मतलब योग किसी भी मतलब प्रेजेंट में दिया हुआ तो पास्ट में दिया हुआ तो फ्यूचर में दिया हुआ। और फ्यूचर में दिया तो प्रेजेंट में लाने की कोशिश करेंगे, और पास्ट में दिया तो प्रेजेंट में लाने की कोशिश करेंगे ताकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। तो ये 2 वर्ष पूर्व दिया है, जब ये बढ़ेगा 2 वर्ष तो बी भी बढ़ेगा 2 वर्ष। तो यहाँ 18 है तो 2 और 2 4 और 18, इसका जो ये योग है सो 22 वर्ष है। और जबकि उसके बाद क्या बोल रहा है, जबकि 3 वर्ष बाद दोनों बच्चे का आयु 2 वर्ष का अंतर हो जाएगा। तो ये भी जो अंतर है सो 2 है। तो अब क्वेश्चन में बोल रहा है तो बड़े बच्चे की आयु ज्ञात करें, तो हमें ए की आयु ज्ञात करने बोल रहे हैं। तो ये निकालने के लिए हम लोग को करना पड़ेगा 22 + 2/2 24/2 बराबर 12। इसका आंसर जो प्रेजेंट में हुआ सो 12 वर्ष हुआ। अब पास्ट में हम लोग निकाल के दिखाते हैं।
तो ये प्लस बी जो दिया हुआ है पास्ट का 118 है, और ये माइनस बी का जो डिफरेंस है 2 है। तो हमको ये निकालने के लिए 18 प्लस 2 बाई 2 20 बाई 2 बराबर 10 वर्ष हो जाएगा। और इसी को हम फ्यूचर में निकाल के दिखाते हैं। ए प्लस बी, तो जब ए बढ़ेगा 2024 का निकालेंगे हम लोग, तो ये बढ़ेगा 18, इसका जो 20 का उम्र दिया, तो 4 साल ए भी बढ़ेगा, 4 साल बी भी बढ़ेगा, तो 4 4 8, तो इसका जो योग हो जाएगा सो 18 वर्ष 28 वर्ष हो जाएगा, सॉरी। और ए माइनस डिफरेंस तो हमेशा सेम ही रहता है, ए माइनस बी का जो डिफरेंस है सो 2 वर्ष है। तो ये निकालने के लिए हम लोग को 28 प्लस 2 बाई 2 बराबर 30 बाई 2 बराबर 15 वर्ष। ये कब का बोल रहा है? ये 2024 में इसका आयु कितना हो जाएगा? 15 वर्ष। ये 2024 में होगा 15 वर्ष का। ये और बी निकालने बोलेगा तो दूसरे क्वेश्चन में चलो हम लोग देखते हैं कि बी 2024 में कितना होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, रहीम और करीम की वर्तमान आयु का योग 65 वर्ष है। 10 वर्ष पहले दोनों की आयु में 5 वर्ष का अंतर है। तो करीम की आयु ज्ञात करें। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ बोल रहा है रहीम और करीम की वर्तमान आयु का योग 65 वर्ष है। 10 वर्ष पहले दोनों की आयु में 5 वर्ष का अंतर है। तो रहीम की आयु ज्ञात करें। पहला रहीम है और दूसरा करीम है। दोनों का योग जो 2022 में दिया हुआ है, यहाँ वर्तमान आयु मतलब प्रेजेंट में, तो हम लोग इसको कोई चेंज नहीं करेंगे। ये जब प्रेजेंट में दिया है तो हम लोग प्रेजेंटे में बनाने की प्रेजेंट में ही बनाते जो क्वेश्चन सोल्व आसान होती है। तो इसका योग जो है सो 65 वर्ष है। और इसका अंतर रहीम और करीम का जो अंतर है सो 5 वर्ष है। तो हम लोग को किसका आयु निकालने बोल रहा है? रहीम की आयु ज्ञात करें, तो आर का निकालने बोल रहा है। तो आर हम लोग निकालने के लिए, सॉरी करीम का बोल रहा है, करीम का आयु निकालने बोल रहा है। तो 65 माइनस 5 बाई 2, तो आ जाएगा 60 बाई 2 बराबर 30 वर्ष। तो 2022 में करीम कितना रहा होगा? 30 वर्ष का। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। फिर हम अगले दिन क्वेश्चन सोल्व करेंगे। 5 साल के बाद 2 बच्चे की आयु का योग 50 वर्ष हो जाएगा।
5 साल पहले उनकी आयु में 8 वर्ष का अंतर था, तो बच्चे की वर्तमान आयु ज्ञात करें। बोल रहा है 5 साल बाद दो बच्चे की आयु का योग 50 वर्ष है, 50 वर्ष हो जाएगा। 5 साल बाद पूर्ण विराम 5 साल बाद 5 साल पहले उनकी आयु में 8 वर्ष का अंतर था, तो बच्चे की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो पहला चलिए हम इन लोग इसका सोल्व करते हैं। पहला को यू माने, दूसरा को बी माने। इसका जो दिया हुआ है तो 5 साल पहले, तो ये भी घटेगा 5 साल और बी भी घटेगा 5 साल, तो दोनों में 10 साल का डिफरेंस हो, तो 10 साल का कमी आ जाएगा। तो 50 वर्ष दिया हुआ है, अब कितने वर्ष का हुआ 40 वर्ष, मतलब हम लोग 2022 में सोच रहे हैं। और इसका जो डिफरेंस है सो ए माइनस बी 8 वर्ष का है। तो हम लोग को दोनों निकालना पड़ेगा, तो पहले एक करके निकालते हैं, ये निकालते हैं। तो ये का हो 40 + 8/2 बराबर 48/2 24, और बी हो जाएगा 40 - 8/2 बराबर 32/2 16 ईयर का आंसर आ गया दोनों। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।